हेलो डियर, आप ज्योग्राफी का पेपर 5 फरवरी से देने जा रहे हैं। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया और आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी में भी हम लोग को कुछ ऐसे गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए जो हमारे पेपर में सेम टू सेम देखने को मिले। तो डियर, अभी ऑब्वियसली आपको अभी एग्जाम आपके करीब में है, तो अभी आपको वैसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिले। तो कुछ वैसे ही आज के पेपर, आज के क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको पूरी तरह से एंड तक इस क्लास में बने रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा 70 में से 70 स्कोर आए, तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना चाहिए। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगर प्रश्न पत्र की, तो आप लोग का कुछ ऐसा ही जो आप लोग का ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। और साथ में ये भी आपको बताना है कि 70 क्वेश्चन में आपको यानी कवर कराएंगे, उसमें से आप जो है खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है ना। आप देख पा रहे हैं कि इसमें से आपको तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग तृतीय क्रियाकलाप की अगर बात करेंगे, जो बच्चों हमें क्या देता है, यानी सेवा, है ना, सेवा प्रदान करता है, वो तृतीय क्रियाकलाप में अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपका क्या व्यापार हो जाएगा, है ना, परिवहन हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, यानी जो भी मुझे यानी क्या देता है, सेवा प्रदान करेंगे, वो आपका जो है किसमें आ जाएगा, यानी तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। खेती बच्चों प्राथमिक में आ जाएगा, आखिर भी आपका प्राथमिक में आ जाएगा, बुनाई आपका द्वितीयक में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों, जो कि आपके स्क्रीन पे है, एकदम ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है इसमें से, है ना। जैसे कि बच्चों क्या होगा, लोह परगलन ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। वस्त्र निर्माण करना ये भी द्वितीय में आता है। टोकरी बनाना ये भी द्वितीय में आएगा। लेकिन मछली पकड़ना अगर बात की जाए तो ये आपको बच्चों किस में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएंगे। चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित महाद्वीपों में जो है ना, किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। अब देखिए किसके माध्यम से सबसे अधिक बच्चों, है ना, व्यापार का जो प्रभाव होता है वो कौन सा महाद्वीप से होता है, एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप के माध्यम से सबसे अधिक बच्चों जो है ना, व्यापार का प्रभाव जो होता है बच्चों सबसे अधिक यूरोप से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व तो आपको बताना है। अगर बात करें बच्चों, हम लोग अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे, तो आपको पता है पूरे भारत में, है ना, प्रथम स्थान पे जो आता है बच्चों, प्रथम स्थान पे अपना, है ना, जनसंख्या घनत्व के मामले में अपना बिहार बच्चों प्रथम स्थान पे आता है ना। जहां बच्चों कितना 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर बच्चों यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। और जो सबसे कम, है ना, सबसे कम अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, अरुणाचल प्रदेश, जहां बच्चों कितना है, 17 व्यक्ति, है ना, 17 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं। कहाँ की बात करें बच्चों, तो हम लोग जानते हैं वो अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना। अगर सबसे अधिक बच्चों किसका है, बिहार का है, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, है ना। अगर वही अपना भारत के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर अपना बिहार में, अपना भारत में जो है क्या करते हैं, निवास करते हैं, है ना। चलिए देख पा रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ आप लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी बच्चों, तो ये आप लोग को बतानी है ना। सबसे पहला जनगणना, पूर्ण रूप से जनगणना, जिसको 10 वर्षीय जनगणना हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना, जो 10 वर्षीय जनगणना हुई है, ये आप लोग को पता है, ये 1881 को, इसको आप लोग को नोट करना। और पहली जनगणना 1872 को सबसे प्रथम, है ना, जनगणना हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। अब बताइए, दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करते हैं उसको कौन सा उद्योग कहते हैं बच्चों, तो ये आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जो कि दूसरे, है ना, दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, ट्रांस जो महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ता है, ये किनको कहां से जोड़ते हैं, इनके बारे में आपको बतानी है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ते हैं, ये बच्चों डार्विन को बच्चों कहां से, मेलबर्न से बच्चों जोड़ते हैं। इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पनामा नहर जो जोड़ती है बच्चों किनको कहां से जोड़ता है। अब देखिए बच्चों, पनामा नहर के बारे में बात हो रही है। हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है ना। इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है, आप बताइएगा, है ना। तो जो भी बच्चे आप लोग विस्तृत पतन बता रहे हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन में से आपका विस्तृत पतन जो बच्चों क्या होगा, है ना, क्या है, प्रमुख है। और इसका सही जवाब दिए। आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो बच्चों, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूं, तो नगरीय आबादी जो था बच्चों कितना था, 31.16%, यानी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख पा रहा है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। हम लोग जानते हैं बच्चों, पुरुष प्रवास का जो है मुख्य कारण की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये जानते हैं आप लोग, काम और रोजगार बच्चों, है ना,
ये पुरुष प्रवास का मुख्य कारण माना जाता है, काम और रोजगार। ठीक है, तो इसको देखिए विवाह से भी जो बच्चों क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख देखिए लोग क्या करते हैं, है ना, काम और रोजगार की तलाश में एक अपना जो है ना गाँव छोड़ करके बच्चों कहाँ जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा बच्चों काम और रोजगार के लिए जो बच्चों क्या करते हैं, लोग प्रवास करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात बच्चों न्यूनतम है। तो देखिए अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा केरल बच्चों, है ना, जो कि प्रथम स्थान सबसे ज्यादा है ना लिंगानुपात वाला राज्य। और सबसे कम अगर बात की जाए तो हरियाणा बच्चों, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे ज्यादा बच्चों है ना भारत में लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल, और सबसे कम हरियाणा का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख पा रहा है क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो बच्चों नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है। अब देखिए नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है, तो नगरीय जनसंख्या बच्चों, है ना, जो कहीं कहीं आपका क्या गोवा रहता है ना, आपका तमिलनाडु रहता है। जबकि अगर देखा जाए बच्चों नगरीय जनसंख्या जो था 48% है ना, 48% किसका देखे थे, है ना, तमिलनाडु का, है ना। उसके केरल की अगर बात की जाए तो 47% प्लस होगा इसका भी। और मुंबई बच्चों आपका जो है ना तीसरा स्थान पे आता है, जहाँ यहाँ 46% कुछ समथिंग है। तो ठीक है, ये आप लोग को एकदम चीजें नोट करनी है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। अब बताइए आप लोग को किसकी बात हो रही है, सिंचित क्षेत्रों में जो मृदा जो निम्नीकरण होता है वो उसका कारण क्या माना गया है। तो उसका कारण की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा मृदा लवणता, ये या आपका वायु अप्रदन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वायु प्रदन हो जाएंगे, है ना। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, देखिए हुगली औद्योगिक प्रवेश बच्चों, है ना, प्रवेश का केंद्र बच्चों कहाँ है, हुगली औद्योगिक प्रदेश के, है ना, ये देखिए प्रदेश है, यहाँ प्रवेश हो गया। ठीक है, केंद्र जो माना जाता है बच्चों कोलकाता और हावड़ा, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, कोलकाता हावड़ा इसका सही जवाब है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग कोलकाता हावड़ा बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जो हुआ था बच्चों कब हुआ था। तो याद होगा, है ना, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुई थी 1923 को, है ना। ये चीजें आपको नोट करनी है। और 1911 में, है ना, वायु का जो बच्चों सबसे पहला परीक्षण किया गया था, है ना। चलिए भारतीय रेलवे की बच्चों शुरुआत, है ना, वायु परिवहन की सेवा कब शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1911 में, है ना। चलिए तो याद रखिएगा, आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल की शुरुआत बच्चों कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत जो माना जाता है बच्चों 1853 को, है ना। भारत में रेलवे चली गई थी, कितना किलोमीटर तक चलाया गया था, 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखिएगा ये मुंबई से लेकर के, है ना, मुंबई से थाने तक, है ना। कहाँ से बच्चों, ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, कितना किलोमीटर, तो बच्चों याद रखिएगा 34 किलोमीटर। और कब चलाई गई थी, तो याद रखिएगा 1853 को इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए कोचिस पतन जो कि कहाँ पे अवस्थित है, इनके बारे में आपको बताना है, कोचिस पतन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कोचिस पतन जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल या तमिलनाडु हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए कोचिस पतन के बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, फास्ट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोचिस पतन अवस्थित कहाँ है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों ये केरल में है कोचिस पतन, और आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए जल से होने वाला रोग आपको बताना है। इसमें से जल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बताइएगा जल से होने वाला रोग जो होगा यानी कौन सा होगा। देखिए जल से होने वाला रोग श्वसन संक्रमण, ये जल से होने वाला जो है रोग नहीं है। ठीक है, ये आप देखिए नेत्र श्लेष्मात शोथ, ये भी नहीं होगा कि जो मैंने आपको इसके बारे में, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। तो ये अतिसार से बच्चों, है ना, जल जन्य रोग जो होते हैं वो अतिसार से, है ना, होता है। ठीक है, जल से होने वाला रोग बच्चों कौन है, अतिसार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मेगापोलिस है बच्चों, है ना, मेगा नगर की अगर बात करेंगे बच्चों तो कौन सा है, मुंबई है। ठीक है, जो सबसे अधिक बच्चों क्या है, मेगापोलिस वाला क्या है ना, शहर है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का ए बाबू बिल्कुल सही है। धारावी जो मलिन बस्ती बच्चों, है ना, स्थित है, इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग अगर बात करेंगे धारावी के बारे में तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, धारावी बच्चों जो क्या है ना मुंबई, है ना, ये क्या है, धारावी मलिन बस्ती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एशिया का सबसे बड़ा बच्चों धारावी मलिन बस्ती माना जाता है ना, जो कि कहाँ पे स्थित है बच्चों की मुंबई में स्थित है। और हाल ही में आप लोग न्यूज वगैरह में तो आप लोग जरूर सुने होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे बच्चों सबसे ज्यादा जो है ना, यहीं से बच्चों केसेस देखने को मिला था। ठीक है, देखिए संभववाद की जो अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर बात करेंगे संभववाद की तो याद होगा आप लोग को, संभववाद में जो है ना प्रकृति और मानवीय दोनों को देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको ये बतानी है। जैसे कि यूरोप आ जाएगा, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया भी आ जाएंगे, लेकिन अफ्रीका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसका जवाब आप लोग का अफ्रीका होगा, क्योंकि यहाँ से क्या पूछा गया, नहीं के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं माना गया है ना, जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं माना गया है। तो याद रखिएगा रहन सहन की, है ना, इच्छा दशाएं, अच्छी दशाएं,
अनुकूल जलवायु, रहन सहन की न्यून दशाएं, इसको बच्चों ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या तो पहले क्या था बच्चों, चीन का था, लेकिन अभी कौन आ गया, अपना भारत आ गया। उसके दूसरा स्थान पे बच्चों कौन है, चीन है। उसके तीसरा स्थान पे है ना, तीसरा स्थान पे यूएसए आता है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर बात करेंगे बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना भारत, यानी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। इसमें से बताइएगा एकल कृषि नहीं होगा बच्चों, जैसे कि आपको पता है मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। अब बताइए रोपण फसल इसमें से कौन सा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं रोपण फसल में आपका कौन सा आएगा, कॉफी एक रोपण फसल है, गन्ना भी एक रोपण फसल है, रबर भी, लेकिन गेहूं एक क्या है, रोपण फसल नहीं है। और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, गेहूं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है बच्चों, बताइएगा विस्तृत व्यापारिक जो अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है तो आपका क्या होगा, अमेजन बेसिन में बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अमेजन बेसिन ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है और सबसे अधिक। चलिए तो सबसे अधिक के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक बच्चों कहाँ का है, अपना बिहार का है, जहां बच्चों कितना 1106 व्यक्ति बच्चों क्या करते हैं एंड निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। और सबसे कम बच्चों किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप लोग का सही आंसर। और यहाँ कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, है ना। तो ये भी चीजें आप लोग को बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो था यानी कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ का जो है 10 पॉइंट है ना 41 करोड़, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। और पूरे भारत का बच्चों 121 करोड़ है ना प्लस। चलिए तो ये है किसके अनुसार बता रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक बच्चों, तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बच्चों जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम अगर बात की जाए तो सिक्किम बच्चों सबसे है ना कम है। चलिए तो इसका नोट कर लीजिएगा आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए हॉर्टिकल्चर जो ये संबंधित है बच्चों, ये फल एवं सब्जी से हॉर्टिकल्चर संबंधित हो जाएगा, है ना। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वो क्या है बच्चों, तो वायु अपरदन के कारण जो है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। अब बताइए दक्षिण भारत के बारे में आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ का जो बच्चों मुख्य स्रोत जो माना जाएगा सिंचाई के लिए तो वो क्या होगा, तो याद होगा आपको यानी तालाब बच्चों, है ना। दक्षिण भारत का सिंचाई का बच्चों मुख्य स्रोत है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा बच्चों केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो तारापुर की अगर बात करेंगे बच्चों, जो कि कहाँ पे है बच्चों, महाराष्ट्र, है ना, जो हम लोग जानते हैं। और ये प्रथम बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पे, मुंबई में। और उत्तर प्रदेश में बच्चों जो कि नरोरा हम लोग जानते हैं ना, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा बच्चों कहाँ पे, वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो आप लोग को बिल्कुल नोट कर लिया। निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का बच्चों सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारक जो है मानव बुद्धि, है ना, मानव बुद्धि या प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आप लोग का, यानी मानव बुद्धिमत्ता, यानी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा यानी नीतिवाद जो संकल्पना में जो किस घटक को बच्चों महत्वपूर्ण माना गया है, इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा इसका सटीक जवाब आपका क्या हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये आपका प्राकृतिक घटक हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग जो जितने सारे बच्चे बताएं, तो यहाँ जो आपको किसमें नीतिवाद का संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो प्रकृतिवाद को। ठीक है, चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए कॉफी एक रोपण फसल है, गन्ना भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, गेहूं हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब बताइए प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें से आपका बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये चीजें आप बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप की अगर बात करेंगे तो प्राथमिक क्रियाकलाप खेती एक प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, व्यापार बच्चों ये आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, है ना। जैसे कि बुनाई आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा, जूट उद्योग ये भी आपका द्वितीय में आ जाएगा। तो यहाँ आपका जो है ना क्या पूछा, प्राथमिक क्रियाकलाप, याद रखिएगा खेती आपका जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में हो जाएगा। ठीक है, सुएज नहर जो जोड़ती है बच्चों, किनको कहाँ से जोड़ते हैं, सुएज नहर के बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये वो लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को अर्कटाक महासागर से, है ना। तो जल्दी बताइए भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, इनके बारे में बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करेंगे बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग बात करेंगे इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से नोट किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि नदी के सहारे जो बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। जो कि नदी के सहारे बच्चों बसा गांव होता है वो किस प्रतिरूप के अंतर्गत आएंगे, तो बच्चों उसको जो है ना क्या कहेंगे, जल्दी आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। उसको क्या कहा जाता है, उसको रेखीय कहा जाता है ना, जो झील या नदी या बच्चों है ना सड़क के किनारे, या आपसे क्या पूछा जाएगा, सड़क, नदी, नहर, है ना, नहर या यानी हाँ
झील के किनारे, तो याद रखिएगा वो कौन सा बस्ती होगा, तो याद रखिएगा वो आपका रेखी हो जाएंगे। ये आप लोग को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। अब बताइए पश्चिम भारत की नदी बेसिन, जो कि हम लोग जानते हैं माही बेसिन, ये सही है। क्वेश्चन देखिए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, आपको क्या बताना, सबसे है ना महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो गंगा डेल्टा। चीजें नोट कर लीजिए। बाबा बुदन पहाड़ी बच्चों आप लोग को बताना है, ये बताइए बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो कर्नाटका में बच्चों बाबा बुदन पहाड़ी है। इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला हम लोग जानते हैं झारखंड जो बच्चों है ना, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये चीजें आप लोग को नोट करना है। क्वेश्चन देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित जो करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित जो करते बच्चों ये कारक माना जो जाता है, देखिए स्थलाकृति है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछे गए है ना, जो कि मिट्टी इसमें आएगा नहीं आएगा, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं आएगा, इसमें बच्चों जलवायु जो है सबसे बड़ा जो बच्चों है ना प्रमुख कारक माना जाता है, किसके लिए बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण से बच्चों कौन सा प्रदूषण होता है ना, जो कि हम लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण से जो सबसे अधिक प्रदूषण होता है वो जो आपका हो जाएगा जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसका आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हथकरघा जो उद्योग है बच्चों वो कौन सा उद्योग है। तो हम लोग जानते हैं जो हथकरघा जो घर के सदस्य के द्वारा बच्चों है ना ये उद्योग चलाए जाते हैं, जो कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा नोआमुंडी लोहा अयस्क क्षेत्र जो हम लोग जानते हैं बच्चों ये कहाँ पे है, तो ये एकदम झारखंड में है। और पता झारखंड हम लोग जानते हैं कोयला के लिए भी जो है ना काफी परफेक्ट है, ठीक है ना, प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग जानते हैं यहाँ का बच्चों सबसे अधिक झाड़िया कोयला है ना, झाड़िया के लिए बच्चों है ना सबसे ज्यादा कोयला के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। आगे देखिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत जो माना जाता है ना बच्चों वो 1960 के दशक से माना जाता है ना, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे 1960, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है कि कोलकाता जो पतन बच्चों स्थित है वो कहाँ पे है। हम लोग जानते हैं बच्चों कोलकाता कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में ना होगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित रोगों में से कौन जो है वायुजन्य नहीं है। तो वायु से होने वाला रोग नहीं है वो कौन, अतिसार बच्चों जल से होने वाला रोग है। ब्राजील में जो कॉफी बागान होता है उसको क्या कहा जाता है, अब बताइए। ब्राजील में जो कॉफी बागान को बच्चों है ना क्या कहे जाते थे, फैजेंडा कहा जाता है इसको है ना। मैक्सिको में इसको मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है ना। चलिए मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है कमेंट कीजिए। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, तो मणिपाल जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी, हम लोग जानते हैं बच्चों है ना भारत का सबसे जो है प्रदूषित नदी की अगर बात की जाए तो याद होगा आप लोग को वो कौन सा प्रदूषित नदी है, यमुना नदी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ओपेक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का बच्चों है ना आपसे मुख्यालय के बारे में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा वियना या आपका जकार्ता या आपका क्या हनोई या आपका क्या हो जाएंगे जेनेवा, तो इसका आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसका स्थापना जो बच्चों क्या हो जाएगा 1960 में इसका स्थापना, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झीलों के चारों ओर बसा गाँव प्रतिरूप इसमें आएगा, तो वृत्ताकार जिसको हम लोग क्या कहते हैं निहारिका भी कह सकते हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में कौन है ना व्यावसायिक नगर है बच्चों, इसमें से आपको बताइए व्यावसायिक नगर कौन सा होगा, तो एम्स्टर्डम ये जो बच्चों क्या एक व्यावसायिक नगर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर जो अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है बच्चों किनको कहाँ से जोड़ते हैं, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है बच्चों उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, तो ये बिल्कुल सही है ना, जो उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ते हैं, है ना। चलिए ये आप लोग इसके बारे में बताइए अच्छे से आप लोग। चलिए यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो है किस प्रकार की कृषि का विकास किया है, इनके बारे में बताइए। देखिए यूरोप वासियों द्वारा जो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार की जो कृषि का विकास किए हैं, तो उन लोग जो है ना रोपण कृषि का विकास किया। पता है रोपण कृषि में आपका क्या आ जाएगा, केला आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, है ना कोको आ जाएंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद क्या क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यानी है ना चाय आ जाएगा उसके अंतर्गत, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉफी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये सभी बच्चों क्या आ जाएगा आपका, यानी ये बच्चों रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे ये सारी चीजें, है ना। अब देखिए खट्टे फलों की जो कृषि का संबंधित बच्चों वो जो है भूमध्य सागरीय कृषि से होता है, जो भी यानी खट्टे है ना फलों की कृषि या रसदार कृषि बच्चों की जाती है तो वो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है ना। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। निम्नलिखित में से बच्चों ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, बहुत आसान सवाल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा, ठीक है। कैनबरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, है ना कैनबरा हो जाएंगे। अदिस अबाबा बच्चों किसका राजधानी है, जल्दी बताइए कमेंट करके। अब देखिए बच्चों उच्च परिणाम, ध्यान दीजिएगा, उच्च परिमाण और बच्चों स्तर वाले अन्वेषण जो संबंधित क्रियाकलाप कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए चतुर्थ और पंचम इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, उत्तर भारत की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? देखिए, मैंने आपको दक्षिण भारत का बताया था तालाब, और नलकूप की अगर बात करें बच्चों तो ये उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित खनिजों में से किसी की भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आप लोग को बताना। भूरा हीरा के नाम से बच्चों कौन जाने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं बच्चों मैग्नीज जो है भूरा हीरा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बच्चों केगा, जो केगा नाभिक ऊर्जा केंद्र है, तो याद रखिएगा वो कर्नाटक में बच्चों है ना, केगा नाभिक ऊर्जा केंद्र है। और बच्चों उत्तर प्रदेश में जो है नरोड़ा है। कौन सा है? नरोड़ा बच्चों, है ना, हम जानते हैं नरोड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब देखिए महाराष्ट्र में बच्चों हम लोग जानते हैं तारापुर, है ना, जो कि आप लोगों को पता है सबसे पहला स्थापित किया गया था। और केगा बच्चों जो कि कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बेलाडीला की बात हुई तो बच्चों ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि आप लोग अच्छे से नोट कर पा रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा बेलाडीला। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, सॉरी लास्ट में 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। केंदुझर जो मैग्नीज क्षेत्र बच्चों स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, या झारखंड, या मध्य प्रदेश, या छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा आपका यानी उड़ीसा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, बताइए इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? एक तो बच्चों क्या आता है, एक परंपरागत स्रोत आता है, एक गैर परंपरागत आता है। तो गैर परंपरागत में जो आएगा आपका यानी जो बच्चों क्या हो, कभी खत्म ना हो, है ना, जो ऊर्जा जो अपने जो है ना पुनः, है ना, अपने द्वारा स्थापित हो जाता है, यानी पुनः बच्चों क्या होता है, वो पुनः उसका निर्माण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर परंपरागत, जो कभी खत्म ना हो। यानी उसमें आपका आ जाएगा कौन? सौर ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, ये कोयला आपका क्या आ जाएगा बच्चों? तो ये आपका परंपरागत में आ जाएगा। जल विद्युत भी परंपरागत में आएगा। खनिज तेल भी आपका ये परंपरागत में आएंगे। तो बच्चों मैंने आपको 70 क्वेश्चन बताया। आप इसमें से खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए